नमस्कार दोस्तों, राजस्थान यानी वीरों की भूमि, जिसका कण कण अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए वीरों की गाथा सुनाता है। अकेले राजस्थान ने ही बाहरी आक्रमणकारियों को लगभग 800 वर्षों तक भारत भूमि में पैर नहीं रखने दिया था। राजस्थान के टुकड़े होने के बाद दिल्ली को कोई नहीं बचा पाया। दोस्तों, जो इतिहास हमने पढ़ा है, जिसमें अकबर को महान बता दिया है और वास्तविक सनातनी योद्धाओं को छुपा दिया है, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सनातनी राजा की बात कर रहे हैं जिनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा संगा के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी जीवनी सुनकर लगता है कि वह स्वयं एकलिंग भगवान शिव का अंश थे, जो इस धरती पर अधर्म का विनाश करने आए थे। दोस्तों, महाराणा संगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था महाराणा रायमल, जो महाराणा कुंभा के पुत्र थे। महाराणा सांगा के दादा महाराणा कुंभा ने मालवा व गुजरात प्रदेश के शासक महमूद खिलजी पर विजय की याद में 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, महाराणा कुंभा का एक नियम था कि वह हर रोज सुबह एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और उस समय वह अपने साथ अपनी कटार नहीं रखते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर 1468 ईस्वी में उनका बड़ा बेटा उदय सिंह धोखे से एकलिंग जी की पूजा करते समय महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है और खुद कुंभलगढ़ के सिंहासन पर बैठ जाता है। जनता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उदय सिंह के खिलाफ विद्रोह होता है और सभी लोग उसे उदा हथियारे के नाम से पुकारते हैं। उदय सिंह को मात्र 5 साल के अंदर ही सिंहासन से हटा दिया जाता है और महाराणा कुंभा के छोटे बेटे रायमल को 1473 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बना दिया जाता है। मेवाड़ में आज भी यह एक दोहा प्रचलित है, उदा बाप ने मार जे लिखियो लाभे राज, देश बसायो रायमल सया न एको काज। उदा, तुम्हें अपने पिता को नहीं मारना चाहिए था, सुप्रभुता तब आती है जब यह किसी की नियति हो। रायमल ने देश को आबाद किया है और तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अपने भाई रायमल से बदला लेने के लिए उदय सिंह अपने खानदानी दुश्मन मांडू के खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन से जाकर मिल जाता है और वह इस हद तक गिर जाता है कि उसने अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से तय कर दिया होता है। किंतु उसी समय सुल्तान के महल से बाहर निकलते समय उदय सिंह पर आकाशीय बिजली गिर पड़ती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो देवता भी उदय सिंह से नाराज थे। उदय सिंह के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था सूरजमल और सहसमल। सुल्तान गयासुद्दीन ने सूरजमल व सहसमल को सिंहासन पर बैठाने के लिए महाराणा रायमल से युद्ध के लिए एक विशाल सेना भेजी, जिसमें गयासुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बाद फिर से उसने जफर खान के नेतृत्व में एक और दूसरी विशाल सेना भेजी, जिसमें जफर खान की हार हुई। दोस्तों, महाराणा रायमल शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े ही दानी व्यक्ति थे। महाराणा रायमल के 11 रानियां थी, जिनसे उनके 14 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, फिर जयमल और तीसरे थे महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। एक बार तीनों राजकुमार एक ज्योतिषी के पास अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं लेकर जाते हैं, यह जानने के लिए कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। राणा सांगा सबसे अंत में पहुंचते हैं और वह वहां पर पड़ी एक चीते की खाल को बिछाकर बैठ जाते हैं। तब उस ज्योतिषी ने कहा कि मेवाड़ का शासक वही बनेगा जो अभी चीते की खाल पर बैठा है। इतना सुनते ही दोनों बड़े भाई राणा सांगा पर टूट पड़ते हैं, जिसमें राणा सांगा की एक आंख चली जाती है। राणा सांगा वहां से भागकर सेवंतरी गांव पहुंचते हैं, जहां पर राणा हम्मीर द्वारा स्थापित रूप नारायण मंदिर में दर्शन करने को आए हुए राठौड़ बीदा ने उनकी रक्षा की। राठौड़ बीदा व उनके 2 पुत्रों ने महाराणा सांगा को बचाते हुए जयमल के साथ हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाते। राठौड़ बीदा ने अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करते हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाया। दोस्तों, वहां से राणा सांगा श्रीनगर चले जाते हैं और वहां के प्रमुख राव करमचंद की सेवा में लग जाते हैं। एक समय जब राणा सांगा एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उन्होंने अपनी तलवार अपने सर के नीचे रखी हुई थी। तभी सूरज की रोशनी पत्तों को भेदती हुई राणा के मुख पर पड़ रही थी। उसी समय एक बड़ा सा सर्प आकर अपनी फन फैलाकर राणा सांगा के मुख पर पड़ रही उस रोशनी को रोक रहा था और उस सर्प की पूंछ पर बैठा हुआ एक शगुन पक्षी जोर जोर से बातें कर रहा था। इस दृश्य को वहां से गुजर रहे 2 राजपूत जय सिंह बालेचा व जिन्ना सिंगल देख लेते हैं और यह पूरा वृत्तांत राव करमचंद को सुनाते हैं। राव करमचंद को जब यह बात पता चलती है कि जो उनकी सेवा कर रहा है वह महाराणा सांगा है, तब वह उनको उचित सम्मान देते हैं और अपनी बेटी का विवाह राणा सांगा से तय कर देते हैं।
राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज को यह नहीं पता था कि महाराणा सांगा जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। किंतु जब राव करमचंद की बेटी का विवाह राणा सांगा से तय होता है तो पृथ्वीराज करमचंद पर आग बबूला हो जाता है और राणा सांगा को शरण देने के जुर्म में श्रीनगर पर हमला करने की तैयारी कर देता है। किंतु उसी समय उनको उनकी बहन आनंदाबाई का एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें उन्होंने अपने पति राव जगमल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। पृथ्वीराज उसी समय अपनी बहन के ससुराल निकल पड़ता है और आधी रात को जाकर राव जगमल की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। ऐसा दृश्य देखकर उनकी बहन आनंदाबाई अपने पति के सारे दुर्व्यवहारों को भूल जाती है और अपने भाई से अपने पति की रक्षा की भीख मांगने लग जाती है। पृथ्वीराज इस शर्त पर कि राव जगमल उनकी बहन की जूतियों को अपने सर पर रखकर उनकी बहन से माफी मांगेगा, अपने बहनोई को छोड़ देते हैं। किंतु पृथ्वीराज का बहनोई अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और सुबह जब पृथ्वीराज वापस कुंभलगढ़ निकल रहे थे वह उनको खाने के लिए 3 लड्डू देता है, जिनको खाने से पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो जाती है। राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद महाराणा रायमल टूट जाते हैं और वह बीमार पड़ जाते हैं। तब वो करमचंद के पास अपना एक दूत भेजकर राणा सांगा को मेवाड़ बुला लेते हैं। महाराणा सांगा अपने पिता की मृत्यु के बाद 27 वर्ष की उम्र में 4 मई 1508 को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं। उस समय महाराणा सांगा का प्रदेश दिल्ली, मालवा और गुजरात के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों के द्वारा घिरा हुआ था। उसके बावजूद भी उन्होंने मेवाड़ को ऐसी प्रतिष्ठा तक पहुंचाया जो 12वीं शताब्दी के अंत में अजमेर के चौहान राजवंश के पतन के बाद से किसी भी हिंदू साम्राज्य तक नहीं पहुंच पाई थी। 1517 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इब्राहिम लोदी उनका उत्तराधिकारी बना और उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। खातोली गांव में दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। दिल्ली की सेना राजपूतों के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और महज 2 पहर यानी 5 घंटे में ही इब्राहिम लोदी की सेना भाग गई और राणा सांगा की विजयी हुई। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा का बायां हाथ कट जाता है और घुटने में तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो जाते हैं। मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पुनः शासक बनने में सफलता प्राप्त करवाई थी। इस कारण सुल्तान ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किंतु सुल्तान के कुछ अमीर मुस्लिम लोगों को मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफी ईर्ष्या थी और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध बहकाने में सफलता प्राप्त कर ली। मेदिनी राय तब महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गए, जहाँ उन्हें गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी गई। 1519 ईस्वी में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ। इस बात की खबर लगते ही राणा सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से पराजय हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खां भी इस युद्ध में मारा गया तथा सुल्तान स्वयं भी घायल हो गया। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ बंदी बनाकर ले गए, जहाँ सांगा ने उन्हें 3 महीने तक कैद में रखा। राणा सांगा के समय गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष का कारण ईडर प्रदेश था। ईडर के राव भाण के 2 पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। राव भाण की मृत्यु के बाद सूरजमल गद्दी पर बैठे, किंतु महज 18 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सूर्यमल के स्थान पर उनका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा। रायमल की छोटी उम्र का फायदा उठाकर उनके चाचा भीम ने उनकी गद्दी पर अधिकार कर लिया। तब रायमल ने मेवाड़ की शरण ली, जहाँ राणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उनके साथ कर दी थी। 1516 ईस्वी में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हराकर ईडर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। इस बात से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर बहुत गुस्सा हुआ और उसने अहमदनगर के जागीरदार निजाम उल मुल्क को आदेश दिया कि वह रायमल को हराकर भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बैठा दे। निजाम उल मुल्क द्वारा ईडर पर घेरा डालने पर रायमल पहाड़ों में चले गए और पीछा करने पर उन्होंने निजाम उल मुल्क को हरा दिया। इसके बाद सुल्तान ने किवान उल मुल्क को ईडर का हकीम नियुक्त कर दिया। एक दिन एक भाट के सामने किवाज उल मुल्क ने राणा सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी। जब यह जानकारी महाराणा सांगा को मिली तो राणा सांगा वानगढ़ के राजा उदय सिंह के साथ ईडर जा पहुंचते हैं। पर्याप्त सैनिक न होने के कारण किवाम उल मुल्क ईडर छोड़कर अहमदनगर भाग जाता है। तब राणा सांगा ईडर की गद्दी पर रायमल को पुनः बैठा देते हैं और अहमदनगर, बड़नगर, विशलनगर आदि स्थानों को लूटते हुए चित्तौड़ लौट आते हैं। मुगल बादशाह बाबर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत पर एक छत्र राज करने के लिए राजपूतानों को जीतना चाहता था, जिसके लिए 21 फरवरी 1527 को मेवाड़ के राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एक छत्र के नीचे खड़ा करके बाबर के खिलाफ बयाना में युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर की बहुत बुरी तरीके से हार हुई।
बयाना में हुई अपनी हार से बौखलाया हुआ बाबर मार्च 1527 में खानवा में फिर से राणा सांगा से टकराया। राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ बाबर के पास 2 लाख मुगल सैनिक थे और दूसरी तरफ राणा सांगा के पास वीरता का भंडार था। युद्ध बहुत घमासान हुआ, किंतु बाबर के पास गोला बारूद का जखीरा था, दूसरी तरफ तलवारें थी, किंतु उसके बाद भी राणा सांगा की सेना उस पर भारी पड़ रही थी। युद्ध में बाबर ने राणा सांगा की सेना के लोधी सेनापति को लालच दिया और वह सांगा को धोखा देकर बाबर से जा मिला। इस युद्ध में महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव आ गए थे, किंतु उसके बाद भी उनकी वीरता देखकर बाबर के होश उड़ गए थे। भले ही बाबर ने यह युद्ध जीत लिया हो, लेकिन राणा सांगा ने उन्हें धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस युद्ध में बाबर की तोपों से राणा सांगा की तलवारों ने सामना किया था। लोधी की गद्दारी की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई। राणा सांगा को उनकी सेना युद्ध खत्म होने से पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़ न लौटने की शपथ ली। जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी में थे, तब उनको अपने ही किसी साथी ने जहर दे दिया और राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा ने सभी आसपास के राजपूत राजाओं को एक छत्र के नीचे खड़ा किया। इसके अलावा राणा सांगा भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी के लिए मेवाड़ के महाराणा सांगा को हिंदूपत या हिंदूपति भी कहा गया है। दोस्तों, महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें वो 99 युद्धों में विजयी हुए थे। ऐसे वीर योद्धाओं को सत सत नमन। धन्यवाद।